जॉस बटलर ने बयान दिया था कि जोफ्रा आर्चर को खेलना मतलब मजाक नहीं है, और उसके ऊपर बाबर आजम साहब ने बड़ा करारा किस्म का जवाब दिया है जॉस बटलर को। और जब बाबर आजम से ये सवाल किया गया कि भाई जॉस बटलर तो ये कह रहे हैं कि भाई जोफ्रा आर्चर को खेलना कोई मजाक नहीं है, तो उसके ऊपर बाबर आजम का ये कहना था कि भाई वो रोज़ प्रैक्टिस सेशन के अंदर या वैसे जो है वो जिनको फेस करते हैं वो 150 की स्पीड वाले बॉलर्स हैं, जिसमें नसीम हैं, फिर हारिस रऊफ़ हैं, आमिर 145 तक की स्पीड वो निकालते हैं, शाहीन 145-40 की स्पीड वो निकालते हैं, वसीम जूनियर, मोहम्मद अली, मतलब जितने भी बॉलर्स पाकिस्तान के आप उठा के देख लें तो वो मेरे ख्याल से 140 प्लस के साथ ही बॉलिंग कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम में, या जो पिछले 2 साल से आपकी टीम के साथ चले आ रहे हैं। सो बाबर आजम ने जो है वो एक किस्म का चिमाट मारा है जॉस बटलर को, और उन्होंने बताया कि भाई हमें जो है वो जोफ्रा आर्चर के आने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जोफ्रा आर्चर ने बड़े अच्छे मैचेस जितवाए हैं, आपको वर्ल्ड कप जितवाया है, एक बहुत बड़ा नाम है, और जिस तरह से वो कम बैक कर रहा है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मेरे ख्याल से 3 से 4 साल वो जो है वो अपनी उस जर्सी के लिए, इंग्लैंड की जर्सी के लिए नहीं खेल सके हैं। सो 4 साल के बाद वो वापस आएंगे उस जर्सी के अंदर, और वो लम्हा भी देखने वाला होगा, क्योंकि कल के मैच में आप देख नहीं सके कि जोफ्रा आर्चर बॉलिंग करते हुए और बाबर आजम के सामने वो किस तरह की बॉलिंग करते, लेकिन जोफ्रा आर्चर का एक ऑरा तो है। और जिस तरह से उन्होंने टेस्ट मैचेस के अंदर मतलब प्लेयर ऑफ द डेकेड स्टीव स्मिथ जो है वो बिल्कुल बुखलाहट का शिकार हो गए एक टाइम पे कि भाई बॉल जो है वो कभी उठ के किधर जा रही है, कभी उनके हेलमेट के ऊपर लग रही है, और कभी वो बिल्कुल ऐसी एक अजीब किस्म की पोजीशन में आ जाते थे कि भाई उनको समझ नहीं लगती थी कि बॉल उनको किधर आके लगेगी। और फिर स्टीव स्मिथ जो है वो मतलब इंजर्ड होके बाहर चले जाते हैं, और उसके बाद वो 10वें नंबर के ऊपर बैटिंग के लिए आते हैं। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जोफ्रा आर्चर ने कितना ज़्यादा तंग किया था उस मैच के अंदर जब वो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे थे उस एशेज़ के अंदर। लेकिन उसके बाद जोफ्रा आर्चर जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं, और उसके बाद वो अपनी रिकवरी प्रोसेस के अंदर ही लगे रहते हैं, और इसी दौरान जो है वो इंग्लैंड T20 का वर्ल्ड चैम्पियंस बन जाता है। और फिर अब जब जोफ्रा आर्चर कम बैक कर रहे हैं तो उस टीम में कम बैक कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड चैम्पियन है और चैम्पियंस की तरह खेलती है। सो उस टीम के अंदर उनकी किस तरह की परफॉर्मेंस होगी, ये बहुत ही ज़बरदस्त और कांटेदार मुकाबले आपको देखने को मिल सकते हैं। पाकिस्तान टीम में अगर जोफ्रा आर्चर को कोई बड़े शॉट्स लगा सकता है तो मेरे ख्याल से वो फ़खर जमान है। बाबर शायद के बड़े शॉट्स तो ना लगा सकें, जिस तरह से जब से ये बात हुई है और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट तो बाबर आजम के छक्के हैं नहीं, तो भाई छक्के चौके ही जो है वो गेम नहीं है। मतलब आप सिंगल डबल भी कर सकते हैं, लेकिन बाबर अगर अच्छी फॉर्म में आप देखें वापस आ गए हैं इस टाइम पे, और अगर ये सीरीज़ उनके लिए अच्छी जाती है तो इसमें वो चौके लगाएंगे, आराम से लगाएंगे जोफ्रा आर्चर को। मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा कोई मसले वाली बात है नहीं। और बाकी प्लेयर्स किस तरह से खेलते हैं जोफ्रा आर्चर को, इसके ऊपर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फ़खर जमान हिट करना जानते हैं, क्योंकि लोकी फर्गूसन जो कि 150 की स्पीड के साथ बॉल करते हैं, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, सबको जो है वो तितर बितर कर चुके हैं फ़खर जमान। सो वो अहलियत रखते हैं। और बाबर जिस तरह के क्लासिकल बैट्समैन है, जिस तरह के साउंड किस्म के बैट्समैन हैं, वो भी अहलियत रखते हैं कि वो जोफ्रा आर्चर को टफ़ टाइम देंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।